पे कांस्टेबल का जो 18 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। और उड़ीसा के बारे में कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महानदी को कहा जाता है। और महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ओके, अगला है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। ऑप्शन 4, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए, यहाँ क्या भरेंगे, दबाव को मापने की इकाई है। अगला है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है राज्य। तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, आंध्र प्रदेश से नृत्य भी आ सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश। अगला है, पानी का यहाँ क्या भरेंगे, 2 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। अगला है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी। अगला है, सदाबहार शंकु वृक्ष जिसको कहते हैं कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, वन बायोम में पाए जाते हैं, वन बायोम। अगला है, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो शिल्पदिकारम। नेक्स्ट है, क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है। तो ये कहते हैं टैरिफ। क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में यहाँ क्या भरेंगे, के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। अगला है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, टोटल 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। अगला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यहाँ क्या भरेंगे, में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, मुंबई। अगला है, किडवन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किडवन प्रक्रिया की खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। अगला है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपका राइट आंसर, वर्ष 1896 में शामिल किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर,
जमा स्वीकार करना। क्या आता है? जमा स्वीकार करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अगला है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं दबाव, प्रेशर कहते हैं। अगला, क्षेत्रफल के मामले में यहाँ क्या बनेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन सी रूस है। कौन सा है? रूस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? आयोडीन। अगला है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन। अगला है, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, लेग बिफोर विकेट। अगला है, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन ए हनोई। अगला है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है जिम्नास्टिक। अगला है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन बी स्व सहायता समूह। अगला है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? तो ऑप्शन डी सिलचर। सिलचर। अगला है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन बी इंग्लैंड। अगला है, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है शब्द श्वेतांबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन डी स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी स्मैश के नाम से भी जाना जाता है, स्मैश। अगला है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो ऑप्शन है सिपाही विद्रोह। अगला है आपका क्वेश्चन, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। अगला, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। अगला है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अगला, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1926 में हुई थी। अगला है, गेलोरा बुंग कर्णो या जीबी के स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान
कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय रक्षा। अगला, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो ऑप्शन ए सन 1784 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसका आंसर बनेगा गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट है, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो ऑप्शन है हुमायूं। और आज का लास्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो तप्त मिट्टी की ईंटें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।